Hi everyone, Nishu Sharma this side and I welcome you all to my channel Nishu Commerce Classes. Here we will discuss UGC Net Commerce and Management related topics. तो अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस सीरीज़ की स्टार्टिंग हम करेंगे विद यूनिट नंबर 2 दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉन करंट लाइबिलिटी। तो वैसे तो सबको पता होगा करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो कि एक साल के अंदर ड्यू हो जाएंगी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो एक साल के बाद में ड्यू होंगी। अब इसके ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। बिल्स पेएबल करंट नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। सी बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन एक नॉन करंट लाइबिलिटी है क्योंकि ये एक साल के बाद में ड्यू होगी। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। पहला है डिबेंचर्स, सेकेंड वन इज प्रीपेड रेंट, थर्ड इज इंटरेस्ट एक्रूड एंड फोर्थ वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाहता है देखते हैं आगे। विच ऑफ देम आर करंट लाइबिलिटीज़, इनमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी एक साल के अंदर अंदर ड्यू हो जाएंगी। तो देखो डिबेंचर करंट लाइबिलिटी है, नहीं जी। प्रीपेड रेंट करंट लाइबिलिटी है, नहीं जी। क्यों? क्योंकि ये करंट एसेट है। इंटरेस्ट एक्रूड करंट लाइबिलिटी है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी करंट एसेट है। तो देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रीपेड रेंट और इंटरेस्ट एक्रूड को भी हम करंट लाइबिलिटी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम। आगे देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज करंट लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज 4 बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशंस इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें पूछ रहा है ये कौन सी गलत है। तो पहली है एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। देखो लाइबिलिटी अगर इधर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी, तो ये करेक्ट है। बी देखते हैं, एसेट माइनस इक्विटी इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अब इक्विटी अगर इस साइड आ जाएगी एसेट की साइड तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? एसेट माइनस इक्विटी इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ये भी करेक्ट है। सी देखते हैं, एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी, तो ये तो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए फिक्स एसेट्स माइनस फिक्स लाइबिलिटीज़, नहीं जी। ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड एसेट, नहीं। ऑप्शन नंबर सी करंट एसेट्स माइनस फिक्स लाइबिलिटीज़, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। ओके अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। अगर हमने एक अकाउंट डेबिट किया है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसेट प्लस एक्सपेंसेस, ये भी नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट, ये करेक्ट लग रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आ जाते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स। बोलता है कि इनमें से कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के ओनर्स को क्रेडिटर्स समझा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मनी मेजरमेंट, तो नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बी है कॉस्ट कंसेप्ट, ये भी नहीं है। सी है ड्यूअल एस्पेक्ट, ये भी नहीं है। डी है सेपरेट एंटिटी, ये है इसका करेक्ट आंसर। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट सेज बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट। क्या? ध्यान से सुनना। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट एंड ओनर्स आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स टू व्हाट एक्सटेंट? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब ओनर ने जितनी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है उस एक्सटेंट तक ओनर को क्रेडिटर समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका आंसर हमने देख लिया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग में ये जो सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ये मैं आपको एक छोटा सा समझा दूंगी कि क्या होते हैं, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो पहला है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एक अकाउंटिंग पीरियड के जो एक्सपेंसेस होते हैं और उसके जो रेवेन्यू होते हैं वो मैच करने चाहिए। फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 में हमने दिसंबर 2021 की सैलरी पे की है, तो वो जो सैलरी के एक्सपेंसेस हैं वो 2021 के एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाएंगे, ना कि 2022 के। फिर से बता दूं, जनवरी 2021 में हमने जनवरी 2022 में हमने दिसंबर 2021 की सैलरी पे की थी, मतलब पिछले मंथ की जो सैलरी है वो पे की थी। तो वो जो सैलरी हमने पे की है वो 2021 के एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाएंगे, जबकि वो पे कब किए हमने? 2022 में। ओके, तो मैचिंग प्रिंसिपल का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए इररेलेवेंट होते हैं उन्हें डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिलेट्स टू रिलेटिव साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम और इवेंट। उसके बाद आता है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे ही हमें लगता है कि कोई लॉस होने वाला है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन गेन के केस में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेन को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब एक्चुअली में गेन हो जाता है तब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, तो इसका जो आंसर है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट एस्टिमेशन। अब आते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल पे। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है सभी एसेट्स को हम बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। जिस वैल्यू पे हमने उसे खरीदा था उसी पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस। तो कॉस्ट प्रिंसिपल का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा नॉर्मल बेसिस फॉर वैल्यूइंग एसेट। और क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज ये वाला जो आंसर है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर और मैनेजमेंट को कौन डिफरेंशिएट करता है? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करता है? पहला है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर एक अकाउंट हमने डेबिट किया है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। फिर आता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वो कहता है कि बिजनेस और ओनर
दे आर कंसिडर्ड एज सेपरेट और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, कि लॉसेस को तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, जैसे हमें लगता है लॉस होने वाला है फटाफट से रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन गेन को हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअली में हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम अपनी आज की क्लास को ओवर करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस क्लास तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।